सिंप्लीफिकेशन आइडियाज के नेक्स्ट लेक्चर में आज का टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए बाइनोमियल। क्या है टॉपिक? नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है कंजुगेट ऑफ ए बाइनोमियल। सिंप्लीफिकेशन आइडियाज में क्रमशः हम बहुत सारे चीजों को नोट करते जा रहे हैं। ये सारे कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज, फंडाज, रूल प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय हमारी बड़ी मदद करते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक है वो है कंजुगेट ऑफ ए बाइनोमियल। ठीक, तो आगे इसके बारे में कि कंजुगेट किसी बाइनोमियल का क्या होता है उसे जानने से पहले हम नोट करेंगे कि इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यानी यूजेस। तो मोस्टली कंजुगेट का यूज हम लोग किसी फ्रैक्शनल प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर जहां इरेशनल टर्म्स अवेलेबल होते हैं उन्हें रैशनलाइज करने में करते हैं। क्या हमने कहा? टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर of a fraction containing an irrational term in its denominator। ये पहला, जैसे एग्जांपल के तौर पे जरा ध्यान से देखें, 2 माइनस रूट प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। आई होप कि आप लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम देखा होगा, जरूर देखा होगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाता है, जहां पर मेन चीज होता है सिंप्लीफिकेशन में कि इसके डिनोमिनेटर में जो इरेशनल टर्म है, ये इरेशनल नंबर यही है इरेशनल, इसको यहां से रैशनल में बदल देना, जिसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। इरेशनल, ये जो रूट 3 इरेशनल है, तो हमें एक ऐसा काम करना है जिसे ये रैशनल डिनोमिनेटर पूरा का पूरा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर कंजुगेट हमारी मदद करता है। ये पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स होते हैं जहां जरूरी नहीं है कि इरेशनल टर्म हो, लेकिन उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हमें या तो न्यूमरेटर का कंजुगेट यूज करना पड़ता है या डिनोमिनेटर का, और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो दूसरा यूज, टू सिंप्लीफाई ए फ्रैक्शनल प्रॉब्लम। यहां पर कंजुगेट किसी का भी यूज कर सकते हैं। कंजुगेट may be of numerator nr और denominator। एक एग्जांपल जो ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ है वो लिख रहे हैं, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम कंजुगेट का प्रयोग करते हैं। इससे भी ज्यादा यूजफुल जो होगा हमारा कंजुगेशन वो इस प्रॉब्लम में होगा, tan sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर का कंजुगेट यूज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, फायदा मिलेगा।
तो कैसे सॉल्व करते हैं ये तो जब टॉपिक आता है वहां देखा जाएगा। फिलहाल ये यूजेस दो देखा हमने और भी आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि कंजुगेट ऑफ ए बाइनोमियल पढ़ना है तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। इसे अलग से समझ लें यहाँ साइड में। ये बाइनोमियल दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है। बाई जिसका मतलब होता है टू यानी दो, और नोमियल इसका मतलब होता है टर्म यानी पद। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हो जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो। एग्जांपल देख ले पहले, तब उसके बारे में लिखना बोलना और जानना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x और y के बीच प्लस आया है और प्लस के आजू बाजू जो क्वांटिटीज होते हैं उन्हें टर्म्स कहते हैं। ये दो टर्म्स है, याद रखेंगे। गुना के चिन्ह के आजू बाजू जो रहेंगे वो टर्म नहीं फैक्टर्स कह जाते हैं, और प्लस माइनस साइन के लेफ्ट राइट में जो क्वांटिटीज रहेंगे उन्हें टर्म्स कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ टू टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन है, यहाँ भी दो टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन है, यहाँ भी दो टर्म वाला एक एक्सप्रेशन है। ये एक टर्म और ये पूरा का पूरा दूसरा टर्म, क्योंकि प्रोडक्ट पूरा एक टर्म होता है, कोसेंट यानी भाग पूरा एक टर्म होता है, जोड़ घटाव से टर्म्स सेपरेट होते हैं। ठीक, तो क्या है एन एक्सप्रेशन in which two quantities are separated by प्लस या माइनस, इन्हें बाइनोमियल। एक और जान लीजिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहेंगे, जहां तीन टर्म्स हो। इसी तरह से आगे होता है क्वाड्रिनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को समझ ले पहले। ये ट्राई और नोमियल दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ट्राई नोमियल, ट्राई मतलब आप अब आराम से समझ सकते हैं, मतलब थ्री, और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, थ्री टर्म्स वाला एक्सप्रेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस से तीन टर्म्स सेपरेटेड है। एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड या x माइनस वाई प्लस जेड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ये भी बात समझ लें कि अगर किसी ट्राइनोमियल में, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है, ये अभी ट्राइनोमियल, अभी पूरा एक्सप्रेशन क्या है ट्राइनोमियल। अगर हम क्या करते हैं किसी भी दो टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो इसे अब हम बाइनोमियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में बदलने का तरीका है कि किसी भी दो टर्म को ब्रैकेट में डाल दो, उसे एक टर्म बोलो, ये एक सिंगल टर्म और ये सिंगल टर्म, दो टर्म हो गया, प्लस से सेपरेटेड है, ये बाइनोमियल हो गया। ऐसा करने की जरूरत होती है, आगे देखा जाए। ठीक है, अब कंजुगेट की बात, चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। क्या है कंजुगेट ऑफ अ बाइनोमियल। किसी बाइनोमियल का कंजुगेट क्या होता है, एग्जांपल लेना पड़ेगा ना। चलिए एग्जांपल लिया जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल देख चुके हैं हम लोग। सपोज हमारे पास बाइनोमियल a प्लस बी है, तो उसका कंजुगेट लिखना है। एक बाइनोमियल लिया जाए, बाइनोमियल है दो टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, वो कौन है, सपोज x प्लस वाई है, तो इसका कंजुगेट लिखना है। तो द कंजुगेट ऑफ द बाइनोमियल x प्लस वाई इज क्या है, देख लीजिए x माइनस वाई। और अगर आपको कह दिया जाए
कि y प्लस एक्स का कंजुगेट बताइए, तो द कंजुगेट, मान लो एक दूसरा एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है, ऑफ डी बाइनोमियल, उल्टा कर दिया x प्लस वाई, तो देखिए क्या हो रहा है, y प्लस एक्स का हो जाएगा y माइनस एक्स। अब कंपेयर करो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पहले वाले में बीच में प्लस था और हो गया माइनस, यहाँ दूसरे वाले में बीच में प्लस था और वहां बीच में हो गया माइनस, यही हो, हमें सिर्फ बीच के चिन्ह को उलट देना होता है। और एग्जांपल देखिए, जैसे द कंजुगेट ऑफ ए माइनस बी इज, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बीच का चिन्ह उलट गया। तो इस प्रकार हम क्या नोट कर पा रहे हैं, जरा देखिए 10, क्या नोट किया हमने कि जब भी किसी बाइनोमियल का कंजुगेट निकालेंगे तो बीच वाले चिन्ह को उल्टा कर देंगे, प्लस माइनस दोनों चिन्ह देखना है हमें यहाँ। तो क्या करना है, हम ये देख रहे हैं कि चेंज द साइन बिटवीन द टू टर्म्स, दोनों टर्म्स के बीच के चिन्ह को पलट दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, अगर प्लस रहा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस रहा तो प्लस में बदल जाएगा। इस आधार पर आप कंजुगेट निकाल सकते हैं। इसका फायदा देख लिया जाए, इसके यूज को देखकर, तो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे सपोज हमें दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल, कह रहा है कि 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट थ्री, कह रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो या कहेगा सिंप्लीफाई करो, जिसका मतलब है डिनोमिनेटर से रूट थ्री को गायब करना। यहाँ कंजुगेट हमारी मदद करेगा, ऐसे काम के लिए कंजुगेट की आवश्यकता होती है। कंजुगेट देख लो क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ देख लो क्या है, डिनोमिनेटर ये है और यह एक बाइनोमियल, और बेसिकली हम लोग डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते हैं ज्यादातर केसेस में, कारण पता चलेगा बाद में। चलिए देखा जाए क्या, 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट थ्री, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का कंजुगेट प्लस में आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, दोनों काम करना होगा क्योंकि ये अपने तरफ से किया जाता है, और बैलेंस के नियम के अनुसार जब भी एक्स्ट्रा चीज अपने तरफ से क्वेश्चन में लाते हैं हम, तो उसको बैलेंस करके लाना होता है। अगर गुना कर रहे हैं तो भाग भी करना पड़ेगा, भाग कर रहे हैं तो गुना भी करना पड़ेगा, जोड़ रहे हैं तो घटाना भी पड़ेगा, घटा रहे हैं तो जोड़ना भी। अब आगे सिंप्लीफाई कीजिए, ये देखिए 2 प्लस रूट थ्री ऊपर इंटू 2 प्लस रूट थ्री, सेम चीज, तो सेम चीज जब हो गुना में तो होल स्क्वायर हो जाता है, लेकिन नीचे जब भी कंजुगेट किसी बाइनोमियल में उसके कंजुगेट को गुना करोगे, याद रखो सीधे सीधे एक फॉर्मूला हमेशा यूज होता है, नोट पॉइंट है, ध्यान देना है। अगर a प्लस बी है और इसका कंजुगेट लिखोगे तो a माइनस बी, और दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे कभी भी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, जो कि अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, एंड यह होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमेशा यूज होगा। तो ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर को यहाँ a माइनस बी का स्ट्रक्चर है और यहाँ वही चीज a प्लस बी में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे लिखेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर फिर से एक फॉर्मूला है बंधु, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए, ऊपर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यूज कीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3। आगे अभी और सिंप्लीफिकेशन होगा यहाँ पर, आगे नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 यहाँ से, और रूट 3 का स्क्वायर 3, और 2 इंटू टू 4, रूट अलग लिखा जाएगा साथ में, यहाँ 4 में से 3 घट जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में जब 1 हो तो उसे नहीं लिखते हैं, और इस तरह से ये आपका रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। ये फायदा हुआ कंजुगेट का, जो यहाँ यूज हुआ है गुना और भाग करने में, ये फायदा होता है, ध्यान रखेंगे।
ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे कंजुगेशन का और आपको उससे हेल्प मिलेगा। चलिए, अगर ट्रिगो आप पढ़े हैं तो ठीक है, आपके लिए एग्जाम्पल हेल्पफुल होगा। नहीं पढ़े हैं तो फिर वेट करना पड़ेगा, आगे के क्लासेस में आपको ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी दी जाएगी और वहां ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ डिनोमिनेटर के कंजुगेट को यूज कीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, रीराइट किया, फिर से लिखा, और डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। नीचे है बाइनोमियल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दो टर्म का डिफरेंस, इसका कंजुगेट प्लस में आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी देखा हमने कि प्लस का कंजुगेट निकालेंगे माइनस में, माइनस का हो प्लस में, और उसमें हमेशा गुना और भाग यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ऊपर देख लो फिर से एक ही चीज है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये होगा। ऊपर अभी रहने देते हैं, और नीचे अगर आपको याद होगा, आप ट्रिगो जानते हैं, तो नीचे एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वन, और वन नीचे कभी लिखेंगे नहीं, हटा देंगे उसे, और ये हो गया आपका थोड़ा पहले की तुलना में ज्यादा सिंप्लीफिकेशन। और इस तरह से कंजुगेट का यूज आपने देखा, यहाँ कंजुगेट का प्रयोग करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, जिससे प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफाई हुआ है। आगे हमने यहाँ बाइनोमियल के बारे में, कंजुगेट के बारे में बताया, थोड़ा एक यूज बताया दो एग्जांपल्स दे करके। कभी कभी हमें ट्राइनोमियल का कंजुगेट भी लिखना पड़ता है। कंजुगेट याद रखिए, कंजुगेट केवल बाइनोमियल का ही निकलता है। ट्राइनोमियल दे दे तो पहले उसे बाइनोमियल में बदलना होता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी है और इसका कंजुगेट निकालना है। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम के आधार पर पता चल जाता है क्या, कि यहाँ पर दो टर्म को ब्रैकेट में डालिए। अब कोई भी दो हो सकता है, या हो सकता है ए और बी हो सकता है ब्रैकेट में, बी और सी हो सकता है ब्रैकेट में, ए और सी हो सकता है ब्रैकेट में। क्वेश्चन के आधार पर पता चल जाता है किसे ब्रैकेट में रखें और किसे नहीं। मान लेते हैं कि हम बी और सी को ब्रैकेट में रखें। अब ये बाइनोमियल हो गया, देन इसका कंजुगेट देखेंगे, द कंजुगेट ऑफ ए प्लस ब्रैकेट के साथ ये इज, तो याद रखेंगे दो टर्म्स के बीच का चिन्ह बदलता है, और दो टर्म में ये पहला ये दूसरा, इसके बीच का चिन्ह ये प्लस है, ये नहीं, ब्रैकेट के अंदर नहीं, तो ये चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट के अंदर चिन्ह नहीं बदलता है। और इस प्रकार से हम किसी ट्राइनोमियल के कंजुगेट को लिख सकते हैं, और जहां भी प्रॉब्लम में इसको यूज करने की जरूरत पड़ी। तो ये रहा आज का सिंप्लीफिकेशन आइडिया। इसे ध्यान से देखें, समझें, सीखें, और जहां भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो वहां अप्लाई करें। आई होप कि सारे वीडियोज आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं तो सजेशंस आर ऑलवेज इनवाइटेबल, आप सजेशन दे सकते हैं। प्लीज वॉच द वीडियोज, शेयर द चैनल। थैंक यू।